अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, कहते हैं कि तारीख अपने आप को दोहराती है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में तारीख खुद को दोहराती नहीं बल्कि सियासतदानों से बाकायदा बदला लेती है। यहाँ इक़्तिदार कदार का रास्ता सीधा जेल की तारीख कोठरी की तरफ जाता है, जहाँ ना कोई वज़ीर आज़म महफूज रहा है और ना ही कोई वज़ीर आला। अब एक माजी की तल्ख मिसाल ही को देख लीजिए। कल तक जो सियासतदान अमरीका में एक हॉल के अंदर खड़ा होकर ऊंची आवाज में कह रहा था कि मैं जेलों से सियासी मुखालफिन के एसी उतरवा दूंगा, आज वक्त का पहिया ऐसा घुमा कि खुद उस सियासतदान की आंख का इलाज एक बड़ा मसला बना हुआ है। कल जो लंदन के अस्पताल में दाखिल कुलसूम नवाज की बीमारी का मजाक उड़ा रहे थे, आज वो खुद बीमार हुए तो हमदर्दी की तलाश में हैं। हमारे निज़ाम की बेहसी और सियासतदानों की बेबसी का अंदाज़ा वज़ीर आला मरियम नवाज के इस बयान से लगाएं कि जिसमें उन्होंने अफसरदा लहजे में अपनी वालदा की बीमारी और अपने जेल के दिनों का जिक्र करते हुए अपनी बेटी से मिलने के मंजरनामे को दोहराया। My youngest daughter, who has just finished her graduation, was only 13 years old then. And I remember every time she used to walk into the meeting room, she used to leave crying. And as a mother, I know that every mother sitting here, every woman sitting here would identify with that. It was a very difficult time. Prisons also taught me the pain of separation in its cruelest form. While both my father and I were in the same prison, both times, my mother became seriously ill. For days, neither of us could speak to her. We could not sit beside her, hold her hand, or comfort her in her final moments. She left this world while we remained behind prison walls. And it reminds me of what she used to say. She used to say, ya raah pe aa jaane ya wah pe aa jaane. Jis pe guzarti hai wohi janta hai. And she used to also say, jis tan lage so tan jaane. नाज़रीन, जरा सोचिए, जिस मुल्क में 24-24 घंटे कैद तन्हाई की ये सोबतें एक वज़ीर आला को झेलनी पड़ सकती हैं, वहाँ आम कैदी का क्या हाल होता होगा। अब इस तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है। माजी में इसी निज़ाम में मरियम नवाज को अपने वालिद की तीमारदारी की वजह से अदालत से जमानत भी मिली। और यह भी सच है कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक किसी कैदी को इलाज की गर्ज से बैरून मुल्क जाने की इजाज़त नहीं दी गई, मगर ये मुनफरिद एजाज़ 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाले नवाज शरीफ के हिस्से में आया। वो लंदन गए तो 4 हफ्तों के लिए थे, लेकिन जब 4 साल बाद एक मुजरिम की हैसियत से उनकी वतन वापसी हुई तो अदालत का बायोमेट्रिक सिस्टम उनका इस्तकबाल करने खुद इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंच गया। इन्हें पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखने और अदालत में सरेंडर करने से पहले ही जमानत मिल गई और फिर मीनार पाकिस्तान पर एक तारीखी जलसा हुआ जिसमें कबूतर भी उड़ाए गए। दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी की जेल काटने पर भी तारीख 2 बयानियों पर खड़ी है, जहां वो और उनके हामी मुसलसल 11 साल कैद का जिक्र करते हैं तो मुखालफिन उन पर इस दौरान जेल में दी गई मुबैना सहूलियात का तस्करा भी करते हैं। 4 साल पहले भी जब इमरान खान का दौरे हुकूमत था, तब भी खुद सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन फरियाद तालपुर जेल गए थे। यही वजह है कि जब आज अडयाला जेल से इमरान खान की कैद के हवाले से कोई खबर आती है तो सदर मुमलिकत उनको रोने धोने का ताना देकर जवामर्दी से जेल काटने का कहते हैं। पाकिस्तान की सियासी तारीख में भुट्टो से लेकर इमरान खान तक पाकिस्तान के मुतअद्दिद वज़राए आज़म ने जेल की हवा खाई। अगर आज के हुक्मरानों ने तारीख से ना सीखा तो आज जो साहिब इक़्तिदार हैं शायद कल वो भी किसी जेल की बैरक में होंगे। इसीलिए आज चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने तमाम वज़राए आला को मशवरा दिया है कि सियासी तक़सीम से बालातर होकर जेल इस्लाहात मुतारिफ कराएं। नाज़रीन, आज जेल इस्लाहात कॉन्फ्रेंस में 2 सूबों के वज़राए आला ने उसको सियासी रंग दिया। दोनों वज़राए आला कैद तन्हाई और सहूलियात की अदम फरहमी की बात करते रहे, जिसके बाद जेल इस्लाहात के बजाय अब यह बहस चल निकली है कि किस सियासतदान ने ज़्यादा बेहतर जेल काटी। क्या आज वो वक्त नहीं जहां तमाम सियासी जमातें चीफ जस्टिस के मशवरे पर अमल करते हुए जेलों को एक सियासी इंतकाम गाह के बजाय इंसानों के लिए इस्लाह खाना बनाएं? आसिफ अली जरदारी हो, नवाज शरीफ हो या फिर इमरान खान, तीनों ही जेल जा चुके हैं। तीनों ही जेल की सख्तियों का जिक्र करते हैं और उनके हामी आज ये मुकाबला करते हैं कि किसने ज़्यादा बेहतर तरीके से जेल काटी है। क्या ये मुआवजना ठीक है या फिर ये मुआवजना गलत है? इसी पे मजीद बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन, हमारे साथ मौजूद हैं 4 सहाफ़ी। मैं आज ये शो इस्लामाबाद से कर रहा हूँ तो इस्लामाबाद स्टूडियो के अंदर ही हमारे साथ मौजूद हैं अलीना शिगरी साहब, हमें ज्वाइन कर रहे हैं अजमल जामी साहब जो लाहौर से मेरे साथ ही इस्लामाबाद ख़ुद भी आए हुए हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से इसार राना साहब और इमरान शफकत साहब। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मेरे ख्याल में इसार राना साहब के पास चलते हैं, सबसे पैनल के अंदर सीनियर वही है। इसार राना साहब, मरियम नवाज साहबा की आज आपने गुफ्तगू सुनी, जेल किस तरह काटी उन्होंने और जेल की कैद तन्हाई और उसके बाद अपनी फैमिली के साथ कनेक्शंस के हवाले से भी आपने जिक्र किया, दिल मोम हुआ आपका ये सब कुछ सुन के? अच्छा, पहले तो आज तीनों ही आप मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं। तीनों के चेहरे पे एक नूर है ख़ास किस्म का, मुझे नहीं पता कि क्यों है,
लेकिन आप पे, अलीना शिगरी पे और जामी पे अजीब सी किरणें हैं तीनों के चेहरे पे, तो मुझे वजह नहीं समझ आ रही, आप बता दीजिएगा। दूसरी बात ये है कि देखिए, मैंने जब मरियम साहिबा को गिरफ़्तार किया गया था तो तब भी ये मैंने तब, जाहिर है आप मुझे टीवी पे नहीं बुलाते थे, तो अखबार पे मैं बात करता था कि मरियम साहिबा को और ख़ास करके उनके वालिद साहब के सामने गिरफ़्तार करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। और मैं आज भी इस बात पे कायम हूँ कि जरदारी साहब की बहन को जिस तरह गिरफ़्तार किया गया था वो भी नहीं होना चाहिए था। और लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं, जैसे आप कह रहे हैं कि इमरान खान ने ऐलान किया, तो उसने ऐसे उतरवाए नहीं थे, ऐलान ही था ना, एक सियासी गुफ्तगू थी। कुलसूम साहिबा का नाम, उन बीमारी का मजाक उड़ाया था उन्होंने, ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने कहा था कि मुझे क्या कहते हैं, हमदर्दी और मैं जो कर सकता करूँगा, ये मौजूद है रिकॉर्ड पे। तीसरी बात यह है कि जरदारी साहब ने जेल कैसे काटी, वो जेल बस फिर मैं अब कह नहीं सकता, कुछ बहुत सारी चीज़ें कि किस तरह काटी। ना उनको 7 महीने किसी भी क्या नाम है कैदी को बिल्कुल तन्हाई में रखा गया, ना उनसे उनके कानूनी जो हक हैं वो छीने गए। नवाज शरीफ साहब के तो घर के, वो जेल के सामने कोठी में खाना पक के आता था। कुछ लोगों को तो घर से बेड ला के दिए गए थे बिछा के कि आपने इस पे सोना है, आपकी कमर की इजाजत नहीं देती। नवाज शरीफ साहब से तो 200 बंदे आके मिलते थे, सियासी मीटिंग होती थी, अपोजिशन के लोग आके मिलते थे, बिलावल भुट्टो जाके उनसे मुलाकात करते थे। नवाज शरीफ साहब ने जेल में से तहरीक चलाने का ऐलान किया था। अच्छा, इमरान खान की जेल और जरदारी और नवाज शरीफ की जेल को खुदा का वास्ता ना मिलाएं। अच्छा, ये दो ऐसी चीजें हैं कि जिसका इनका कोई मुआवजा बनता ही नहीं है। इमरान खान आज तारीख की सबसे सख्त तरीन जेल काट रहा है। उसकी बहनें बाहर बैठी होती हैं, उनके ऊपर पानी फेंका जाता है, उनके साथ उनको धक्के दिए जाते हैं। नवाज शरीफ से मिलने आने वाले के लिए कभी ऐसा नहीं हुआ था। अच्छा। और उन पे जो मुकदमात बनाए थे वो उसने, इमरान ने नहीं बनाए थे, वो मुकदमात सारे क्या नाम है पीपल्स पार्टी के दौर में बने थे। और जरदारी साहब पे जो मुकदमात बने थे वो सारे जो हैं वो नून लीग के दौर में बने थे। इमरान खान ने किसी पे नहीं बनाया था। और आखिरी बात, मैं चीफ जस्टिस साहब की इस बात से बिल्कुल कर लें, आप बात करें अपनी। हाँ जी, और आखिरी सुन ले, चीफ जस्टिस साहब की ये बात बिल्कुल ठीक है कि आप जो सियासतदान हैं एक दूसरे को जिस तरह नफरत में एक दूसरे को कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं दस बदस्ता चीफ जस्टिस साहब से भी ये कहूंगा कि उन सबको सजाएं अदालतों ने दी थी। भुट्टो को फांसी अदालतों ने दी थी, इमरान नवाज शरीफ को उम्र कैद की सजा अदालतों ने दी थी, क्या जरदारी को 10 साल की सजा अदालतों ने दी थी। इमरान खान के साथ आज जो कुछ हो रहा है उसके वकील दस्तखत कराने के लिए मर जाते हैं, वकालतनामे पर नहीं होते। तो मेरा ख्याल है, मेरे चीफ जस्टिस हैं, मेरे हीरो हैं, मैं उनसे बहुत मोहब्बत करता हूं। मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि सर ये सियासतदान तो कम अकल हैं, अदालतों ने तो हमेशा तारीख में जिंदा रहना है, आप इंसाफ करें। अगर आप ये समझते हैं कि इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है और ये सियासी इंतकाम है तो फैसले कर लें और कहें कि ये सियासी है। मैं तो अपने चीफ जस्टिस से तवक्को रखता हूं। राणा साहब, आप फरमा रहे हैं कि जनाब बाकियों को सजाएं जो है वो कोर्ट की तरफ से हुई थी, तो इमरान खान साहब को क्या कोर्ट से सजा नहीं हुई? उनको भी तो कोर्ट ने सजा दी है जिसकी वजह से अंदर है वो। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि सियासतदानों की आपस की लड़ाइयों को तो हम डिस्कस करते हैं, अदालती फैसलों को भी हम उनके साथ डिस्कस करें। जिन अदालतों ने फांसियां दी वजीर आजमों को, बाद में इतराफ किया कि वो हमने गलत सजाएं दी। नवाज शरीफ साहब को उम्र कैद की या 10 साल की उम्र कैद की सजा हुई, उसके बाद वो सजाएं वापस हुई। नवाज शरीफ साहब को क्या कहते हैं, आपने उकामा पे सजाएं दी फिर वापस हुई। मेरा ख्याल है कि जुडिशरी को भी इस बात को समझना होगा कि अगर सियासतदान एक दूसरे को लेट डाउन करने के लिए जाली मुकदमात बनाते हैं तो जुडिशरी को तो इल्म होता है कि ये सारे मुकदमात की बेस क्या है, तो वो फैसले करें और खड़े हो अपने पैरों पे और फैसले करके इस जो कसाफत है सियासत इसे खत्म करें। इमरान शफकत साहब, आपने राणा साहब की बात सुनी, उन्होंने कहा इमरान खान साहब ने जिस तरह जेल काटी इस तरह काटी ही नहीं किसी ने। आपकी क्या राय है, सबसे ज्यादा सख्त जेल किसने काटी है जनाब? देखें, बात यह है कि पाकिस्तान में ना मसला ये है कि पाकिस्तान की रूलिंग एलीट के मसाइल कुछ और तरह के हैं और हम जो सहाफ़ी हैं वो अपनी अपनी पार्टी संभाल लेते हैं कि यार कि ये जनाब इमरान खान साहब जो हैं बड़े हैंडसम हैं, कपड़े बड़े अच्छे पहनते हैं, तो लिहाजा जेल भी इन्होंने सबसे अच्छी काटी होगी।
या फिर पीपल्स पार्टी वाले जो हमारे दोस्त हैं, वो उनको लगता है कि जरदारी साहब के ऊपर जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए थे वो जनाब किसी और के ऊपर नहीं टूटे। जो नून लीग की फेवर में आज वो मरियम साहबा जब किस्सा बयान कर रही होंगी तो वो उनके आंसू बह रहे होंगे। इससे निकल के सोचना चाहिए। पाकिस्तान की जो रूलिंग एलीट है, मेरा ये ख्याल है कि उसमें एक सबसे बड़ा जो हिस्सा है बकदरे जुस्सा, वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये सारे जो हैं जितने पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं, ये सारे उनके साथ मिलके खेलते हैं। कभी किसी की बारी आ जाती है, कभी कोई अपने आप को उम्मीदवार डिक्लेयर कर देता है, और हमें बैठ के वो जो पहाड़े और पट्टियां सुनाई जाती हैं, बताई जाती हैं, हमें कम से कम उनसे निकल के बात करनी चाहिए। अगर आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान ये कह रहे थे कि यार आप अपने सियासी जो इख्तलाफात हैं उनको साइड के ऊपर रख के एक आम आदमी के लिए, अब देखें कितनी अफसोस की बात है कि आज एक आम आदमी, मुझे नहीं पता उस कॉन्फ्रेंस में वो डिस्कस होगा कि नहीं हुआ, लेकिन सारी की सारी तकलीफ हो रही है कि जी नवाज शरीफ ने जेल किस तरह से काटी, जरदारी ने किस तरह से काटी, आम लोगों की, या इमरान खान साहब बड़ी बहादुरी से जेल काट रहे हैं। इमरान खान साहब के पास बाहर जाने की कोई ऑफर है भी कि नहीं, ये भी नहीं कोई डिस्कस कर रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आम आदमी, उसके मसाइल कुछ और हैं, पाकिस्तान की रूलिंग एलीट के मसाइल कुछ और हैं। हम बैठ के रूलिंग एलीट को डिस्कस करते रहते हैं। ये रूलिंग एलीट बाई चॉइस ये मामला ठीक नहीं करना चाहती, ना वो करेगी, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम अपने आपस में बैठ के मामला ठीक करेंगे तो कोई एक और नया प्लेयर आ जाएगा, एक नया प्लेयर पैदा कर दिया जाएगा। तो एक हवाले से मैं इमरान खान साहब की जो पॉलिसी है, एक हवाले से मैं उसकी तारीफ वक्त के साथ साथ मुझे लगता है कि करनी पड़ेगी कि वो कहते हैं कि रास्ता यहीं से निकलेगा। उनका ये ख्याल है कि ये सियासतदान आपस में बैठ के जो कुछ मर्जी कर लें, एंड के ऊपर इन्होंने टगे टोकरी होना। तो पाकिस्तान का इख्तियार, इक्तदार, ताकत जहां पर असल में है, वो आज नाराज हैं, कल मान जाएंगे। आज अगर एस्टेब्लिशमेंट को लीड कोई ऐसा शख्स कर रहा है, या आज हालात कुछ इस तरह के हैं कि उनके लिए कोई गुंजाइश पैदा नहीं हो रही, उन्होंने खत भी लिख के देख लिए, उन्होंने कहा कि मेरा अपना कोई नुमाइंदा मुकर्रर करें, वो करके देख लिए, सारा कुछ करके उन्होंने देख लिया, लेकिन कल को हो सकता है दिल पसीज जाए, तो कल को हो सकता है बात बन जाए, हो सकता है कोई तब्दीली आ जाए। वक्त का कोई पता नहीं होता, कोई अल्लाह रहम करे ऊपर नीचे हो जाती है, 19-20 हो जाती है, वक्त एक जैसा कहाँ पे रहता है। तो जिनसे कुछ तो है उनको, वो सही कहते हैं कि मैं तो बात उनसे करूंगा जिनके पास इख्तियार है। ना कोई जमहूरियत है, ना कोई आइन की बालादस्ती है, ना आपका मेरा कोई ख्याल है। एक तरह का सलूक होता है वो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम हो, उसी तरह का सलूक पंजाब में होता है, वो चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो। मुझे इजाज़त दीजिएगा इमरान साहब, मुझे इजाज़त दीजिएगा, बड़ा फर्क है। अलीना, आपकी राय? एक तो जाहिर बात है इमरान खान साहब के हवाले से आप भी समझती हैं सबसे ज़्यादा सख्त जेल उन्होंने काटी है, और दूसरा ये जो सियासतदानों के ऊपर कहा जाता है जनाब ये अगर आपस में मिल लें, ये मसाइल को हल करें तो हो जाएगा, मसाइल हल हो जाएंगे, ऐसा ही है। देखिए, सबसे पहले तो जो बात हो रही थी कि जेल किसने बेहतर काटी है, और आज वज़ीर आला पंजाब की भी गुफ्तगू हम सुन रहे थे जब वो खिताब कर रही थी, और वो कह रही थी कि 24 घंटे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में उनको पता है कि जहनी सेहत पे जो है उसका क्या असर होता है। तो वो जबकि हम कहते हैं कि जो उनके साथ हुआ वो भी गलत है, लेकिन जो कुछ वो बर्दाश्त कर चुकी थी, जिस चीज़ से वो गुजर चुकी थी, तो उनको तो मेक श्योर करना चाहिए था उनका मुखालफिन वो सब चीज़ से ना बेर कर रहा होता। और इसार राना साहब जिस तरह कह रहे हैं, इसमें ये जो आपने पॉइंट कहा ना, ये एक्चुअली मेरी एक दफ़ा एक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा से एग्जैक्टली यही बात हुई कि भाई जब अगर आपने सारा कुछ सफ़र किया था तो आपने मुखालिफिन के साथ क्यों कर? और जबकि आप कहते हैं, वो कहते हैं जी हम किस तरह छोड़ दें, हाँ, हम क्यों छोड़ें? हाँ, हमारे साथ हुई थी तो अगले ने क्या हमारे लिए कोई सिंपैथी रखी? और जो कुछ इनके साथ हो रहा है, कल को अगर मौका मिला इनको तो ये भी यही करेंगे। बिल्कुल, तो ये एक दायरों का सफर है ना सियासत। तो लेकिन इमरान खान साहब के तो यूएन स्पेशल रैपिटोर का आपको याद होगा जब उन्होंने उस रिपोर्ट में कहा था कि 15 दिन से ज्यादा अगर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एक्सीड कर जाए, इट्स अ फॉर्म ऑफ एक्सट्रीम टॉर्चर। सो इमरान खान साहब जो कुछ बर्दाश्त करें, बट मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, आज चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि रिफॉर्म स्टार्ट्स विद ऑनेस्टी। आज मरियम साहिबा भी जब इस्लाहात की बात बता रही थी कि बहुत उन्होंने जेल में इस्लाहात किए, उनका शुगर लेवल जब डाउन हो गया तो उनकी वो गुड़ की बोतल जो है वो टूट गई थी, तो कांच से उठा उठा के उनको गुड़ जो है वो खाना पड़ा। सो जो कुछ उनको बेल की सहूलत नहीं थी उन्होंने मेक श्योर किया। तो वो सारी सहूलियात वो ये जरूर क्लैरिटी से बता दें कि वो सारे पंजाब के जेलों में कैदियों के पास मैसर है, मां सिवाय उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के पास। क्योंकि आज जो कुछ नजर आ रहा है मंजर आम पर वो क्या है, आपने डॉक्टर्स
डॉक्टर्स की एक्सेस, आपने फैमिली की एक्सेस, आपने उनके पार्टी के लॉयर्स की एक्सेस, आपने उस सब चीज़ों को आपने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, चोक किया हुआ है। सो ये मरियम साहिबा के ऊपर मतलब ये इसका बोझ जो है वो ज़रूर अपने साथ साथ लेके चल रही हैं। आपकी फैमिली को एक्सेस थी, आपने जिक्र किया कि आपकी बेटी 13 साल की थी, वो हर मीटिंग के बाद रोते हुए बाहर निकलती थी। आज को इमरान खान के बेटों के, हम उनकी एडवोकेसी नहीं कर रहे, बट हम बता रहे हैं कि कम से कम अगर आप इस्लाहात करिए, आप लीस्ट जो चीज़ अगर आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है वो ये कि जेल मैनुअल के मुताबिक एटलीस्ट उस पर, जेल मैनुअल पे, प्रिजन रूल्स पे इंप्लीमेंट ही करवा दें, ताकि इनके पास इनका बयानिया ना तकवीयत पकड़े। अच्छा जामी साहब, आपका बहुत दफ़ा इंटरेक्शन मरियम नवाज साहिबा से भी हुआ होगा, मेरा भी जितनी दफ़ा हुआ है, मेरी ये राय है उनसे मुख्तलिफ मुलाकातें करने के बाद कि जिस किस्म की सख्ती इमरान खान साहब के दिल में होती थी ना कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, ही ऑलवेज यूज्ड टू से दैट, और यहाँ मेरा मुतबादिल कोई नहीं है। हाँ, मेरी नज़र में मरियम नवाज साहिबा के दिल में भी वही सख्ती है, एग्जैक्टली वही है, उसमें कोई नरमी नहीं, बल्कि एक्चुअली हो सकता है कि शायद थोड़ी बहुत नरमी जो है ना वो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब के दिल में फिर भी शायद मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, मरियम नवाज साहिबा के दिल में ऐसी कोई नरमी नहीं। अच्छा, माजी में तो मंसूर साहब बिल्कुल मुलाकातें रही, लेकिन माजी करीब में मेरा नहीं ख्याल मेरी और आपकी कोई मुलाकात हुई है। करीब कितना? माजी करीब से मुराद ये है कि जब से वो सीएम बनी है कोई ऐसे 1-on-1 सेशन सहाफ़ियों के साथ नहीं, 1-on-1 नहीं हुई, लेकिन 2-4 हुई मुलाकात, इवेंट्स में हुई होंगी, इवेंट्स में हुई। हाँ, तो इस तरह से 1-on-1 जैसे मुकालमा करने का मौका मिलता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर से कभी कभार मुलाकात मिल जाती है, तो वो हुआ नहीं है, तो इसलिए उसके ऊपर मैं अभी उनकी राय के ऊपर तो नहीं सोच सकता। अलबत्ता मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, एक्शंस तो बताते हैं। हाँ, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि गुलाम मोहम्मद कासिर साहब का एक बड़ा मशहूर ज़माना शेर था कि कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, और डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला। तो हम उस चक्कर में पड़े हुए हैं। मसला ये है सर कि आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसेस कितने, आई थिंक 50,000 से ज़ायद है। पंजाब में अगर चले जाएं लाहौर हाई कोर्ट में तो 1.5 लाख करीब तादाद बनती है, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, वो पता नहीं कब से पेंडिंग है। तो मेरे मुल्क की जो एलीट है या सियासतदान है, उनको अपने मसाइल देखें ना, सबसे प्रोग्राम की जिन्नत बने हुए हैं, बाकियों का आपने जिक्र नहीं करना। जब वो पेंडेंसी बढ़ती है तो फिर हम शॉर्ट टर्म हल क्या ढूंढते हैं, कभी CCD आ गया, कभी वो जो मुतनाज़ बिल आने लगा था, पैरेलल हम 7 रुकनी कमेटी बना के लोगों को इंसाफ देने लगे थे। सो ये उस प्रोसिक्यूशन का और निज़ाम अदल का जो बेड़ा गर्क किया हुआ है, असल में उसका रोना है। आज आपने 2 CMs का जिक्र किया, मेरे ख्याल में दोनों CMs का जो दुख था वो एक था, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये दोनों किससे मुखातिब थे? इन्हें आप एक दूसरे से मुखातिब होना चाहिए, कहीं और नहीं होना चाहिए। ये एक दूसरे, ये खुद जिम्मेदार हैं। क्या सीखा है अगर जरदारी साहब, क्यों कहा जाए कि जरदारी साहब की जेल काम में, जरदारी साहब की ज़ुबान में क्या मसला हुआ था? क्यों कहा जाए कि मियाँ साहब के साथ सख्ती नहीं हुई? बिल्कुल ही हथकड़ी लगा के हेलीकॉप्टर किसने बैठाया था, अटक किला से लेके बाकी मामला पे? क्यों कहा जाए कि खान साहब ने जेल काम काटी है? बिल्कुल तगड़ी काटी है। राना सनाउल्लाह साहब ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि मुझे उम्मीद नहीं थी ऐसी जेल काटेंगे, तो वो कन्फेस कर रहे हैं कि बड़ा डेयरिंग तरीके से जेल काटी है। जो आपने जरदारी साहब का जिक्र किया, मुझे खबर भी हल्की सी आपको दें कि जी जेल काटें, डट के मुकाबला करें, आपने इंटरव्यू में बात की। यही सूरत हाल फैज़ हमीद साहब के साथ भी पेश आई है अभी रिसेंटली। मैं दोबारा लफ्ज़ यूज़ करूँगा, माजी करीब में उनके अहले खाना ने कुछ कोशिश की वेल मुलाकातें करने की, कुछ साबकीन से भी और कुछ अहम लोगों से माजी करीब में। तो आगे से जो मुझे तासुर मिला वो यही कहा गया कि खैर है, डट के मुकाबला करें। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इस सिलसिले में कोई नरमी कहीं पाई जाती है। अच्छा, हाँ, ख़दशा मुझे इस बात का, इसलिए मैंने गुलाम मोहम्मद कासिर का शेर पढ़ा है कि ये अगर खान साहब के दौर में लेट से इसकी स्केल इतने दर्जे थी और यहाँ पे इतने दर्जे हो चुकी है, तो ये भूल जाए मेरे सियासतदान कि ये स्केल कम होगा। अगर ये इसी उसमें चक्कर में रहे, दायरे के सफ़र में रहे, तो अगला दायरा इससे वसी या इससे तंग होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप जब तक अच्छा जावेद साहब, एक जो डिस्कशन होती है वो ये होती है कि जी इन एलीट्स के बारे में तो बात होगी, आम आदमी की बात नहीं की जा रही। इसका एक्चुअली एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इन लोगों के बारे में बात इसलिए की जाती है कि ये अपने अपने ग्रुप्स के लिए निजात दहिंदा हैं कि जनाब ये अगर आ जाएगा ना तो ये जेल रिफॉर्म्स भी कर देगा, कहाँ ये सारी चीज़ें ठीक कर देगा। कब मिली मुझे बताइए ना, निजात दहिंदगी के नाम पे क्या क्या नारे नहीं लगाए गए, रिफॉर्म्स के नाम पे क्या कुछ नहीं किया गया, नैब नामी इदारे ने क्या क्या गुल नहीं खिलाए, और फिर जो हमने इस्लाहात मुतारिफ करवानी थी, जिस नारे पे खान साहब आए, जिस नारे पे नून लीग आती है, जिस नारे पे पीपल्स पार्टी आती है, जब एट द एंड ऑफ द डे सबसे इंपॉर्टेंट पिवटेड जो पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट उसे पता है कि बलदियाती निज़ाम इज़ द की। एक्चुअली मुझे ये बताएं कि तीनों जमातों ने जो 3 प्लेयर्स हैं ना, कोइंसिडेंटली, यानी कि इमरान खान साहब, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड CM मरियम नवाज, ये तीनों अपने अपने ओहदों पे या अपनी अपनी जगह पे, ओहदे पे तो नहीं इमरान खान साहब हैं, लेकिन वो फर्स्ट टाइम कैदी हैं, वो फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं, वो फर्स्ट टाइम वजीर आला हैं। बस मुझे तो ये लगता है कि जब पहली दफ़ा जो लोग आते हैं, पहली दफ़ा की जो गलतियां होती हैं, वो नरगिसियत ज़्यादा आ गई है हर जगह, व्हाटएवर इट इज़।
जिसका मर्जी नाम ले लें। और की सबसे इंपॉर्टेंट शय होती है बल्दियाती निज़ाम। मैं टेक्निकल बात करूंगा, मुझे किसी तर्जुमानी की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे बताएं, तीनों जमातों ने बल्दियाती निज़ाम के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं। ये चाहते ही नहीं बल्दियाती निज़ाम आए। वो इनकी पावर अगर देखें ना, अगर बल्दियाती निज़ाम होता तो ये काना का जो वाकया था, जारी बात, आप म्यूनसिपलिटी से इजाज़त लेते कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो सकती है, नहीं हो सकती। आप किसी भी बड़े मुल्क में चले जाएं, आप अपना वॉशरूम सेट नहीं कर सकते, हिला नहीं सकते, एक दीवार नहीं इधर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जितनी पॉश सोसाइटी हैं, वहाँ पे एनओसी लेना पड़ता है सोसाइटी ऑफिस से, लेकिन ये गरीब के पुरसाने हाल ही नहीं है। इनके नारे सुन ले, मंशूर पढ़ लें तीनों जमातों का। किसी भी सियासतदान को बुला के कहें कि नून लीग के मंशूर में बल्दियाती निज़ाम के बारे में क्या लिखा है, उसे नहीं पता होगा, और अगर पता है तो उसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। ठीक। और आज बल्कि मंसूर, एक बात चीफ जस्टिस साहब ने तो खुद एक केस का हवाला दिया जो DI खान की उन्होंने दौरा किया था जेल का, तो उन्होंने कहा 2017 से उससे पूछा गया कैदी से कि उनको पानी पीने का साफ पानी चाहिए, खुराक चाहिए, सेहत की सहूलत चाहिए, तो कैदी ने कहा मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, मेरी 2017 से पेंडिंग अपील पड़ी हुई है, उसका फैसला कर। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना आपसे, मुकदमों की तादाद आपको बता दी है। और मंसूर साहब, एक जुमला मुझे और कहने से पहले कि अब दो साथी के पास दोबारा जाएं, चीफ जस्टिस असल में बैनुस्सुतूर एक पैगाम दे रहे थे इन तमाम सियासतदानों। अच्छा, कि वो यही था कि यार कोई होश के नाखून लें, वरना गाल साढ़े ते आ जाती है, हमारे पल्ले कुछ नहीं रहा। अच्छा, ठीक। राणा साहब, जहाँ पे ये होश के नाखून लेने की बात हो रही है, एक और आज जो वाकया पेश आया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला कर लिया है कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस जो हैं उसका बाइकआउट किया जाएगा। सबसे पहले तो ये बताइए, आपकी नज़र में क्या यही दुरुस्त फैसला था या एक्चुअली ये बहुत बड़ी गलती कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? मेरा ये ख्याल है कि नहीं, वो लड़के उन्होंने क्या कर लेना था? इसार राणा साहब, इसार राणा साहब जी। हाँ, उन्होंने लड़के क्या कर लेना था, उनकी गुंजाइश ही कोई नहीं है। वो आपको मैं बता दूं, 12 से 13 सीटें इस्तेकाम पार्टी को मिलनी है। हम भी को थोड़ा सा, हमारे भी कहीं कोई चिड़िया तोते कहाँ है ना, तो हम आपको बता रहे हैं कि ये 10-12 सीटें इस्तेकाम पार्टी को मिल जानी है, फिर उनको मखसूस नशिस्तें भी मिल जानी है, और फिर एक बांझ औरत के घर अच्छे खासे बच्चे पैदा हो जाएंगे। तो इसमें PTI का कहीं गुंजाइश ही नहीं। जी, मैं वो कह रहा हूं कि मैं वो ही दोहरा रहा हूं कि ये हो चुका है। तो ये तो उनको लड़ने का फायदा ही कोई नहीं है, हमें पैसे ही जाया करने ना अपने, उससे अच्छा कहीं वो पैसों से कोई जाके सैर कराए। लेकिन राणा साहब, इसका काउंटर आर्गुमेंट ये है, राणा साहब इसका काउंटर आर्गुमेंट ये है कि अब कुछ ऐसी ही सूरत हाल तो 2024 के इलेक्शन में भी तो थी ना, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैदान में उतरी, उसने जैसे भी वो इलेक्शन लड़ा, उसका जो भी रिजल्ट हो, एक लोगों की राय तो कायम हुई, बट एक्चुअली गेटिंग आउट ऑफ द रिंग एंड नॉट गोइंग इनटू दैट रेसलिंग मैच, आपके ख्याल में? क्योंकि माजी में जब जमातों ने बायकॉट्स किए तो सियासी तौर पे नुकसान हुआ उनको। देखें, बात यह है कि 2024 में तो खुद PTI को भी नहीं पता था कि अवाम उनके साथ ये करने जा रही है। वो तो खुद भी, उन्हें बाद में पता चला है जब उनकी आंख खुली है और हम लोगों ने रात चीख के गले अपने वोकल कॉर्ड्स तबाह कर लिया, तो फिर हमें अगले दिन उन्हें पता चला कि ऐसी तो जीत गए हैं। उसके बाद उन्हें फिर अगले ही दिन हमने शाम को, आपने, मैंने, अलीना साहिबा ने, सबने बताया कि नहीं तुसी नहीं जीते, आपको फिर जनाब अली सहूलत मतलूबा मैसर नहीं है। जैसे गरीब फ़ोन मिलाए तो कहते ना आपको मतलूबा सहूलत मैसर नहीं है, वो उन्हें मैसर नहीं थी। तो अब तो उन्हें बिल्कुल चानना नहीं हो गया ना, क्लियर ही हो गया कि भाई वो कहीं पहले हमारे लाशऊर में कहीं कुछ था, तो अब तो वो है ही नहीं, ऐसा ही नहीं है। और सिर्फ 2 जुमले मुझे कहने दीजिएगा, ये जो हम जेल कंटिन्यूटी में बात कर रहे थे ना, मैं चाह रहा था कि अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं 2 जुमले आपको अर्ज करना चाह रहा था, अगर आप मुझे इजाजत दें। प्लीज गो अहेड सर। वैसे नहीं भी देंगे तो मैंने तो बोलना ही है। खैर नहीं, आप सर, बात ये कि देखें, आप वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बायकॉट कर दे, आप प्रोग्राम का बायकॉट ना करें, आप बात करें पूरा। वैसे भी राणा साहब रुक थोड़ी जा सकते। हाँ, नहीं राणा साहब, नहीं, मैं मुझे, क्योंकि मेरा पता है कि मैं इसलिए बायकॉट नहीं करूंगा कि मुझे पता है इस प्रोग्राम का चीफ जस्टिस मुझे बराबर का मौका देगा। मंसूर भाई, बात यह है, देखें, मरियम साहिबा के साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ, मैंने अदी के साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन जो यास्मीन राशिद के साथ हो रहा है वो उनके साथ नहीं हुआ। जो फलक जावेद, सनम जावेद के साथ हो रहा है वो उनके साथ नहीं हुआ। जो आलिया खान उसके साथ हो रहा है, हमजा के साथ, वो इनके साथ नहीं हुआ है। जो आलिया हमजा, सॉरी, एजाज चौधरी के साथ जो हो रहा है वो इनके साथ किसी एक के साथ भी नहीं हुआ। जो उमर सरफराज चीमा के साथ हो रहा है वो इनमें से किसी एक के साथ नहीं हुआ। इनकी जेलें, क्या ये ऑन रिकॉर्ड नहीं है कि नैब की कस्टडी में से लोगों को सहूलत मिलती थी बाहर जाके मुज़ाकरात करने की?
और वो भाई आपके पास तो गुड़ की राणा साहब बोतल थी, मेरे और पास मेरा ये यकीन है राणा कि साहब वो एक मिनट, राणा साहब आपकी आदत है आप ना हवा में फुलझड़ी छोड़ देते हैं। मुझे ये कब हुआ है सर, ये नैब की जेल से निकल के मुज़ाकरात करने के लिए चले, कौन गया सर बताएं? देखें बात सुने, आपकी ना कोशिश होती है कि जो पीका वाले ना, जो अगर उधर भी देख रहे हैं तो मेरी तरफ देखना शुरू कर दें। आपकी पूरी कोशिश होती है कि पीका वाले को पायन उधर कहां देख रहे हैं, एक बैठे हैं राणा बंदा, साहब इधर मैं निकाल करो। आपके लिए एक खबर दे दूं, एक खबर दे दूं, मेरी कोशिश नहीं होती, पीका वाले आपको देख रहे हैं। लेकिन बहरहाल चले, मैं कहता हूं कि ये जिस तरह की खबरें आई कि डिग्गियों में लोग बैठ के गए, जाके उन्होंने बातें की, मुलाकातें की, ठीक है, चले मैं एक जनरल बात कर देता हूं। क्या ये चीज आज किसी को मयसर है? आज इमरान खान के वकील मर जाते हैं कि जनाब हमारे वकालतनामे पे ही दस्तखत करवा दें, वो नहीं होते 6-6 महीने, उनकी दरखास्तें सुनी नहीं जाती। मैं तो बार बार मुझसे एक जुमला, मैं जो बार बार बात कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि जनाब चीफ जस्टिस साहब, मेरे आप चीफ जस्टिस हैं, मेरा आप पे अंधा यकीन है कि आप जो भी करेंगे आयन कानून इंसाफ के मुताबिक करेंगे। सर आपके पास बेशुमार केसेस पड़े हुए पीटीआई के, अगर आप आज उन पे फैसला दे दें तो ये सियासी कसाफत एक दिन में खत्म हो सकती है। मुझे इजाजत दीजिएगा एक सर, दिन लगता है ऐसे करके अगर अदालतें फैसला दे दें। हमारे पैनल में एक अदद इमरान भी मौजूद है, जरा मैं उनके पास शुरू। इमरान शफकत साहब, ये आपने जो दुहाई सुनी अभी राणा साहब की, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिर्फ बाइकआउट करना ही बनता था। वो कहते नहीं, इनका फायदा क्या है, पैसे भी जाया होने थे, टाइम भी जाया होने थे। पहले तो मैं राणा साहब से ये गुजारिश करता हूं कि ये जिनके नोहे पड़ रहे हैं बैठ के, उन्होंने इस मुल्क की फौज के साथ और उसकी तंसीबात के साथ क्या किया, उससे पहले किसी ने नहीं किया था। जो ये काम करते हैं उनको फिर वो कहते हैं ना फेस द म्यूजिक, उनको फिर ये सारा कुछ बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप अपने किसी इलाके के एसएचओ, आप बहुत बड़े साफी मंसूर साहब, आपका माशाल्लाह बड़ा नाम है, आप अपने इलाके के एसएचओ के दफ्तर जाएं या थाने जाएं, वहां पर जाके जरा पथराव शुरू कर दें, या एसएचओ को फोन करें और उसको जरा 2-4 जो है वो बड़ी बड़ी जो है सलवातें सुनाएं। फिर मैं देखता हूं कि वो आपके साथ क्या सलूक करता है एसएचओ। तो आप पाकिस्तान के ताकतवर तरीन इदारों के साथ, पाकिस्तान के ताकतवर तरीन लोगों के साथ, जो एक ग्राउंड रियलिटी है, और ग्राउंड रियलिटी है कि वो उनका फिर जो जी चाहता है वो करते हैं। ना कोई फिर वो कोई ये किताब देखता है, ना कोई दूसरी किताब देखता है। आजकल जो किताबें देख रहे हैं, पढ़ पढ़ के सुनाते हैं, वो फिर नहीं देखते होते। 4 दफा उन्होंने ये प्रैक्टिकली करके दिखाया हुआ है। आप रोज जो बैठ के गलीज गुफ्तगू करें जेल के अंदर बैठ के, और आप समझे और आप कहें कि हमले करके, ये जुबान इस्तेमाल करके आप सियासत कर रहे हैं और आपको फूलों के हार पहनाए जाएंगे, आपके साथ वही सलूक होगा जो एक आम शहरी के साथ होता है, नहीं होगा, ऐसे नहीं हो सकता। तो मैंने वो खुद गुफ्तगू सुनी है इमरान खान साहब की, वो जो रिकॉर्डिंग है, गलीज तरीन गुफ्तगू है, कोई बंदा बर्दाश्त नहीं करता है। तो इंसान ही ना सारे एक। कौन सी वाली गुफ्तगू? सर ये चलेगी नहीं, मैं आप कहते हैं तो मैं बता देता हूँ। नहीं आप मैं ये वर्ड टू वर्ड नहीं कह रहा, लेकिन आप उसको कोडेड अल्फाज में तो बताएं ना, बताएं रेफरेंस के तौर पे बताओ आप किस चीज की बात कर रहे हैं। सर देखें, बात ये है कि मैं जरा थोड़ी सी घुमा के या बिटवीन द लाइन बात करने की कोशिश करता हूँ कि इमरान खान साहब कहते हैं कि ये तो जेलर है, इसके ऊपर एक बंदा बैठा हुआ है। हम कहते हैं कि जी कि मरियम नवाज ने ये सारे रोके हुए हैं, ओके रोके होंगे, सारा कुछ किया होगा। फिर वो जो समझता है जिसके बारे में कि ये सब कुछ उसके कहने के ऊपर हो रहा है, वो जिसको खत भी लिखता है और मुज़ाकरात की के लिए भी कहता है और कहता है कि बंदा आपकी नॉमिनेट करें नुमाइंदा, जब आप उसको तू तरा भी करते हैं और फिर जब आप गुफ्तगू करते हैं अपनी बहनों के साथ बैठ के, वो रिकॉर्डिंग अगले जमान पार्क में कर लेते थे। तो वो तो जेल है, जेल में रिकॉर्डिंग नहीं हो रही होगी, वो पहुंचती है। ठीक है, तो फिर पाकिस्तान इंसान है ना सर, क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन दोबारा वही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बाइकआउट करना पे ठीक है सर, यही बंदा सी जब वाकई अगर इतने आपने जिस तरह कहा रियलिटी चेक है, तो रियलिटी चेक में फिर बाइकआउट ही बनता था। फिर सर कुछ चीजें होती हैं वो आपको रजिस्टर करवानी होती हैं, आपको पता है कि नतीजा क्या निकलना होता है। मुझे याद है कि जरदारी साहब के साथ हम बैठे हुए थे, तो जरदारी साहब ने कहा कि जब कोट लखपत जेल में जज आके बैठता था तो मैं उठ खड़ा होता था कि मैं कहता था जज साहब मैं इस वक्त कोट लखपत जेल का कैदी हूँ और आप जेल में अदालत लगा के बैठे हुए हैं। तो ये चीजें मैं रिकॉर्ड के ऊपर लेके आता था, मुझे पता था कि ये जज कहाँ से आया है, इसने फैसला कहाँ से सुनाना है।
तो इसी तरह ये आपको सियासी अमल से आपकी गैर सियासी सोच उसको अलहदा करती है आपसे। सर ठीक पता है, होता है ओके। कि आप क्या आपने बोया है और आपने क्या काटना है, लेकिन अलीना, उसके ये बावजूद अगर आप सियासी अमल से बाहर निकलेंगे, हाँ। इसका फायदा कोई नहीं होगा, नुकसान जरूर होगा। तो ये यही बनता, बाइकआउट बनता था पाकिस्तान नहीं, आई तरीके से। बिलीव स्पेस तो अपनी नहीं छोड़नी चाहिए ग्राउंड में रह के पूरी तरह से। अगर पीटीआई की ये स्ट्रैटेजी सो फार थी कि एक कम्प्लीटली इस निज़ाम को एक्सपोज करना है, हमने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस में देख लिया, इंतखाबी मुहिम के लिए भी आपको पता है वहाँ तक एक्सेस उनको नहीं दी जा रही थी। उससे पहले पार्टी की जो रजिस्ट्रेशन थी उसके साथ क्या मामला हुआ, फिर अभी आज़ाद कश्मीर में भी हमने देखा इनकी पार्टी रजिस्ट्रेशन को किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले ने कलअदम करार दिया। सो लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन रहनुमाओं से आज मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ऐसी सूरत हाल में कि जहाँ पर इंतखाबी निशान ना हो, इंतखाबी मुहिम की इजाज़त ना हो, तो फिर लड़के क्या फ़ायदा है, फिर हम लेजिटिमेसी मुसलसल क्यों दिए चले जा रहे हैं। 2024 में तो ऐसे ही था ना, नहीं अलाउड था कॉर्नर मीटिंग्स वगैरह करना, जलसे करना, ये सब कुछ नहीं था। और मेरा ख्याल से इस डिसीजन से भी, ऑल्दो अगेन आई रिपीट, के इनको मैदान में रह के लड़ना चाहिए था। जिस तरह के भी हालात थे इससे मजीद चीज़ें एक्सपोज होती दिखाते कि भाई हम हमारे साथ क्या सलूक, मुसलसल 2 साल होने के बावजूद यही कुछ हमें गिलगित बल्तिस्तान में नजर आया, आज़ाद कश्मीर में भी नजर आया। बट बावजूद इसके आपने देखा कि इससे इनको, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई डेंट क्या पहुंचना है किसको, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। नहीं, लेकिन इससे एक फर्क तो पड़ता है ना। इससे जाहिर बात है आपके जो मुखालफीन हैं उनके पास ये बयानिया आ जाता है दैट यू न्यू यू आर गोइंग टू लूज, आपको पता था आपने हार जाना है। मुखालफीन मंसूर कम ऑन सियासी मईशत उनसे चल नहीं सक रही है, बयानिया उनसे बन नहीं सक रहा है। सियासत के अंदर बाइकआउट एक अच्छा तरीका होता है एग्जिट स्ट्रैटेजी के तौर पे, प्रोटेस्ट के अलावा भी। कि अच्छा जी, जब आपको खुद नजर आए। मंसूर साहब, राना साहब ना बोले, ये हो नहीं सकता था। बोले राना साहब, गो अहेड। अब एक जुमला सुन लें, एक घर बंदे के घर में चोरी हो गई तो लोग आए, हम जैसे 5-7, एक ने कहा यार तेनू खिड़की बंद करनी चाहिए सी, एक ने कहा यार तू अपने दरवाजे को ताला क्यों नहीं लाया, एक ने कहा यार तूने छत के ऊपर क्यों नहीं दरवाजा लगाया, उन्होंने कहा यार कोई थोड़ी जी गल चोर ते भी कर लो, मेरे ते ना पाई जाओ सारी ना। तो पीटीआई ने ये नहीं हुआ, पीटीआई ये बात करे कि उन्हें क्यों नहीं लड़ने देते इलेक्शन। नहीं तो एक मिनट ठहरे ना, ये इस पे बात करें कि उनको रोका क्यों जा रहा है। राणा साहब, नहीं राणा साहब, बिल्कुल आपने सही कहा, करो चोर ते गल, नहीं वो नहीं करने, क्यों लड़ने करो ना। देंगे? तो ये नहीं, मेरी बारी सवाल करोगे तो मैं कर दूंगा। मैं कर लेना, गिव इट टू यू, अच्छा, नहीं। द फ्लोर इज फॉर यू नाउ, गो अहेड। चले आप करें सवाल, मैं कर लिया सवाल, आप मेरे सवाल में जवाब दे देते। पाकिस्तान नहीं करते जी, पाकिस्तान तरीके से आप ही ने जाना ना खाना लेके मेरे लिए, आप ही ने आना खाना लेके। चोर कौन है? भाई एक मिनट ज़हन में रखिएगा, मुलाकातें बंद हो जाती हैं, नहीं आना खाना खुना कोई। आप बात करें आगे। ये खैर मौजूद सारिफ, ये सहूलत आपके मेरे कसूर है, मेरे घर में जो चोरी हुई मेरा राणा कसूर है। साहब को शुभ शुभ बोलने, अल्लाह ना करे आप ऐसा वक्त है, क्या हो गया आपको? मेरी तो आपकी गुफ्तगू सुनने के बाद बस ये ख्वाहिश पैदा हुई कि मेरे घर काश में तहरीक चोरी जो इंसाफ हुई है के ना, अंदर मेरा ही भी कसूर है। आप जैसी सोच और दूरदर्शी रखने वाले रहनुमा होते हैं, उनको ये मसला ही ना होता जो अभी उनको दरपेश राइट ना हो। हाँ, सही बात। ठीक है, जिस तरह की वो हिकमत भरी बातें कर रहे हैं राणा साहब, तो वो ये पीटीआई के अंदर फुकदान क्यों है? जी अब 2 चीजें सुनिए मुझसे। पहली बात ये है कि आप सब कह रहे हैं बॉयकॉट, दैट्स नॉट अ सॉल्यूशन। जैसी सारे नहीं कह रहे, अलीना भी नहीं कह रही, तैसी इमरान साहब भी नहीं कह रहे। जैसी तैसी लूली लंगड़ी जमहूरियत है, मैदान नहीं छोड़ना चाहिए। 24 में आपने इसका मुकाबला किया, यू हैड अ रीजन टू प्रूव योर पॉइंट। इस इलेक्शन में आप जाते, आप वो पॉइंट ऑफ व्यू अपना बयान करते, जो भी नतीजा निकलता आपकी और नैरेटिव बिल्डअप होता। अब आपने वॉक, क्या कहते हैं, वॉक फ्री क्या कहते हैं उसे, जो हम हॉकी में यूज होता है या क्रिकेट में, वॉक ओवर, वो दे दिए। अब मसला सुनिए, मैं वॉक ओवर, अब मसला सुनिए साहब। ये कंफ्यूज इसलिए राना साहब कि आपने कायमा कमेटियां छोड़ी, असेंबली में रहे और उसको ऐसे जस्टिफाई किया कि मतलब कोई असातीरी काम कर दिया आपने। उसका नुकसान क्या हुआ? ये मुतनाज़े बिल टेलीकॉम का आ रहा था, वो एक सहाफ़ी या एक पीपल्स पार्टी के सेंटर के तवस्सुस से पता चला, वो भी बड़े देर बाद। अच्छा आगे सुने, पंजाब में एक मुतनाज़े बिल आ रहा था, वो भी रातों रात इनको कापी पहुंची थी अपोजिशन वालों को, कोई कख पता उन्हें नहीं था। कायमा कमेटी में अगर होते, हाफिज फरज साहब गरज बरस रहे थे, लेकिन असेंबली के फ्लोर पे अगले दिन जब माइक मिला कि ये विजुअल कायम होने हैं, तो हैड दे बीन दे पार्ट ऑफ द स्टैंडिंग कमेटीज। तो स्टैंडिंग कमेटियां आपको ही पता है, इनको पता है, मंसूर साहब को भी, सहाफ़ियों की, अवाम की नज़र होती हैं, अपोजिशन के लोग वो खबर बताते हैं कि यार ये हुकूमत तो ये काम करने जा रही है, उसके ऊपर डिबेट होती है, बात होती है, खबर। तो जामी साहब, फिर मेरा सवाल वही है ना जो मैं अलीना से पूछ रहा था कि बेसिकली क्या है, ये एक किस्म का फेस सेविंग या राह इख्तियार भी था कि जी ठीक है,
मतलब ना हम इलेक्शन लड़ेंगे, ना रिजल्ट्स ऐसे आएंगे, क्योंकि देखिए इससे आपके मुखालफिन को ये बयानिया बिल्ड करने का मौका मिलता है कि यू लॉस्ट द पॉपुलैरिटी, जो मुस्लिम लीग नून बार बार कहती है। आप तो बड़ी यू लॉस्ट द पॉपुलैरिटी। आप तो बड़ी एक संजीदा बात कर रहे हैं। आई विल रादर टर्म इट एज शेयर कंफ्यूजन। और उसकी पीटीआई के लोगों से जब आप बात करें, वो कहते हैं जी वो खान साहब से मुलाकात नहीं हो पा रही, क़यादत है नहीं, हम कैसे फैसला करें। ऐसा निज़ाम ही नहीं वजह कर सके कि कोई अगर हंगामी तौर पर कोई फैसला लेना है तो वो लिया जाए फॉर मैसेज एट लार्ज। इससे एक दूसरी एग्जांपल, मुझे ये समझ नहीं आ रही। दूसरी एग्जांपल एक सुनो, इससे दूसरी एग्जांपल मिसाल के तौर पे कहते हैं 10,000 बंदा लेकर आए अडयाला के बाहर, नहीं आता। माय पॉइंट है कि जब आप इस किस्म की कॉल देते हैं ना, तो आप एक, सॉरी टू यूज द वर्ड, एक जुआ खेल रहे होते हैं। 10 अगर नहीं आया, बहुत बड़ा 10 अगर नहीं आया और 1000 आया या 2000 आया, दैट इज एम्बैरेसमेंट फॉर यू। दैट इज, इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि सर ये आप कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि जो 10,000 की कॉल है वो कौन देता है, पार्टी स्ट्रक्चर कहाँ गायब होता है, उसके बाद पार्टी स्ट्रक्चर बिहाइंड द डोर किनसे बातें कर रहा होता है, क्या बातें कर रहा होता है, क्या राह निकाल रहा होता है, और फिर जब बारी आती है इलेक्शन के बॉयकॉट की या ना बॉयकॉट की, तो उसके ऊपर 2-2 3-3 आरा होती है। स्टैंडिंग कमेटी से निकलने का फायदा क्या हुआ है? या तो आप असेंबली से इस्तीफे देते नहीं, उसकी रीजन, और अभी भी इस पे एक डिवाइडेड ओपिनियन है। रीजन दी थी उन्होंने कहा था कि जनाब आप स्टैंडिंग कमेटीज में रहने से मराद एंजॉय कर रहे हैं जबकि खान साहब जेल में। तो आप मराद छोड़ दें। नहीं, मराद किस तरह छोड़ दें, तो आपको मिलती है ना। बिल्कुल पार्लियामेंट्रियंस के पास इख्तियार है कि वो कहें मराद छोड़ दी, मैंने गाड़ी नहीं लेनी, नहीं लेते इनको, ये तो वैसे भी मराद के खिलाफ है, अशराफिया लीड कैप्चर खिलाफ है, पीटीआई के हमारे दोस्त, छोड़े इसको क्या जरूरत है। अच्छा, बिल्कुल जाते हैं स्टैंडिंग कमेटी में। अभी मुझे पीटीआई के एक बड़े मोअज़्ज़ज़ शख्स ने 3 दिन पहले ये बताया, ऑन रिकॉर्ड बल्कि बात कर दी, स्टैंडिंग कमेटी का मैंने जिक्र उनसे किया, तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड मुझे कहा कि यस, हमारी ओवरवेलमिंग ओपिनियन ये है कि वी शुड गेट बैक टू द स्टैंडिंग कमेटीज, बट हमें को फाइनल अप्रूवल के लिए हम क्या करें, इसमें कन्फ्यूजन है। किससे फाइनल अप्रूवल आ रही है? ऑब्वियसली दे आर लुकिंग फॉर द लीडर कि हमें खान साहब से अगर मुलाकात की इजाज़त मिले तो हम हमसे अप्रूवल लें। बट देखिए, एक और चीज़ भी ऐड करना चाहती हूँ मैं, स्टैंडिंग कमेटीज़ की वक़्त पीछे क्या रह जाती है। जब आपको याद होगा, साहिबजादा हामिद रज़ा साहब ह्यूमन राइट्स कमेटी के चेयरपर्सन थे, और उनके साथ वो रेड जो है उनके रेजिडेंस पे जो है होना, वो भी मामला सरफेस करना। सेकेंडली, आज की रिपोर्ट थी कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए रेलवे, उसने इजलास अपना किया, वज़ीर रेलवे उसमें गए नहीं। वो पूछना चाह रहे थे कि जी हादसात कितने हुए, डीरेलमेंट के इंसिडेंट्स कितने हुए हैं। हुकूमत जब खुद भी उसको कोई तरजीह नहीं दे रही है कायमा कमेटी को, तो वो ऑपोजिशन कर रहा है कि उसमें क्या नहीं, जब अपोजिशन नहीं है तो हुकूमत क्या तरजीह दे, जब उन्हें पता इत्तेहादी बैठे हैं, सवाल ही किसी ने सवाल करना। वो भी देखना, सेनेटर पलवशा को ना पता चलता। इमरान शफकत साहब हंस रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं इमरान साहब? ये तो ब्लैंक चेक देने वाली बात है ना गवर्नमेंट को। आप तो आप खुली छुट्टी दे रहे हैं कि जी जो कुछ दिल करता है। इमरान साहब, मेरा सवाल लीजिएगा, इमरान साहब एक मिनट, मेरा सवाल लीजिए, मेरा एंगल कुछ और है। क्या पाकिस्तान की सियासत में ये ब्लैंक चेक्स जिनके बारे में, या बाइकॉट्स जो हैं, ये एक अंडरहैंड डील के तहत भी दिए जाते हैं कि अच्छा जी, मुझे याद आ रहा है मरियम नवाज साहिबा की शायद का इलेक्शन था या ओथ टेकिंग थी, मुझे नहीं, ओथ टेकिंग नहीं थी, लेकिन बिल्कुल स्टार्ट की बात है, अपोजिशन ने बाइकआउट कर दिया था, और उस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने बड़ा उन पर क्रिटिसाइज किया था कि आप बाहर के चक्कर में चले गए हॉल में, आपको खड़े होना चाहिए था वहां पे बैठ के एहतजाज करना चाहिए था, व्हाई डिड यू लीव द हॉल। तो क्या ये स्ट्रैटेजी दुरुस्त है कि आप इस तरह जो है वो पूरा एक कमरा जो है वो खाली छोड़ के चले जाएं? नहीं, देखें बात ये साहब, लेकिन मीडिया सुन ले। मैं आ रहा हूं, इमरान साहब बोल रहे हैं। जी इमरान साहब बोलें। जी इमरान साहब, बाज़ औक़ात अब्सटेन करना जो होता है वो बकायदा, आप किसी को ना, वो जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है कि गैर हाजिर होना किसी कानून साजी के ऊपर या फिर गायब हो जाना वहां से, तो आप मुखालफत में भी नहीं होते, उसकी हिमायत में भी नहीं होते। कोई ना कोई डील अगर कहीं ना किसी लेवल के ऊपर हो रही हो तो हो रही होती है, ओके ठीक है, फिर तो बात समझ में आती है। लेकिन यहाँ पर तो डील के भी दूर दूर तक कोई आसार नहीं है। और ये क्या डील हुई कि आप सिस्टम से निकल जाएं तो बस बाकी सब ठीक है, ये तो कोई डील मुझे तो नहीं समझ में आती। तो ये अगर शोर मचाना है, हुकूमत के ऊपर तनकीद करनी है, तो फिर आपको जो पार्लिमानी निजाम है वो जैसा भी है, आपको वहां पर ही बैठ के टफ टाइम देना पड़ेगा। ये जामी साहब ने 2 जो मिसालें दी बड़ी जबरदस्त। अलीना की बात सुनिए, मसला ये है कि पाकिस्तान से अलीना की एक मिनट बात सुनिएगा इमरान भाई। अभी जामी साहब ने जिस तरह से कहा कि कंफ्यूजन जरूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ऑब्वियसली एक रेडलेसशिप तो है ना कि कैप्टन से अगर मुलाकात की इजाजत नहीं मिल रही है, सो उससे नतीजा ये नजर आ रहा है कि डिसीजन मेकिंग में इतना एक फुकदान नजर आ रहा है। खबर ये आई कि गुज़िश्ता रोज CM सोहेल आफरीदी साहब ने अपनी पार्टी से रुजू किया और उनसे बोला कि जी आज एक अहम
नेशनल कॉन्फ्रेंस होने वाली है जेल इस्लाहात को लेके, मुझे इसमें शिरकत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। सो उनको बोला गया नहीं, आप बिल्कुल करें, आप प्लेटफॉर्म खाली ना छोड़ें। आप कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म खाली ना करें छोड़ें कि जिसमें आपको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये बात करने का मौका मिले कि जी आप जेल की सहूलियात और इमरान खान साहब की जो इस वक्त कैद तन्हाई की सूरत हाल है उसको सामने रखने का मौका मिलेगा। लेकिन हमारे पूरे आज के मीडिया में हमने वज़ीर आला पंजाब की पूरी वो कॉन्फ्रेंस में खिताब उनका सुनवाया, हमने वज़ीर आला सिंध का खिताब सुना, हमने वज़ीर आला सोहेल आफरीदी का खिताब बहरहाल नहीं सुना। लेकिन अगेन हैविंग सेड दैट, सोहेल आफरीदी साहब तो इससे क्या फर्क पड़ता अगर ये सोच पाई जा रही है कि उस प्लेटफॉर्म को खाली नहीं छोड़ना, तो कोई भी स्पेस इनको खाली नहीं छोड़नी चाहिए। और काफ़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाए इंक्लूडिंग पार्लिमानी जो उनके लीडर हैं सेनेट में अली जफर साहब, उनकी भी राय है, दीगर की भी राय है कि जी कमिटीज़ में हमें होना चाहिए, हमें कोई अपनी पार्टिसिपेशन कहीं से अच्छा, मुझे बताया जा रहा है कि सोहेल आफरीदी साहब का खिताब पीटीवी पे चला है। ओवरऑल हमने तो वैसे नहीं, मुझे अभी बताया गया है, मेरा प्रोडक्शन टीम बता रही है कि चला है। अच्छा। चला नहीं, मैंने नहीं देखा, वो कह रहे हैं, बल्कि हमारे अपने चैनल हम मंसूर साहब जी राणा साहब गो अहेड। प्यारे मंसूर भाई, चलो राणा साहब बड़ी देर से उतावले हो रहे हैं, जरा सुन ले। उतावले सॉरी, मैं जी मैं ये राणा कह साहब हो रहे हैं रहा एक्चुअली। क्या नाम है, अगर किसी घर का दरवाजा खुला हो और चोर चोरी कर ले तो उसे कहे तूने चोरी की, तो कहे जी क्योंकि दरवाजा खुला था इसलिए चोरी कर ली मैंने। अगर उनकी कमेटियों में वो लोग नहीं है तो इसका मतलब तुसी किसी के घर जाके कहोगे बाहर निकलो बेडरूम से, हमने यहाँ पे खंबा लगाना है। या अगर वो लोग मौजूद नहीं है तो आप कहेंगे लो जी 7 बंदे इकट्ठे होकर किसी को भी चोर डाकू करार दे। यानी कि वो लोग इंसानी हकूक की जो वो हैं उनके पहरेदार हैं, आप लोग नहीं हैं। यानी उनका काम है कि इंसानी हकूक के हवाले से जो काम हो वो उनकी मौजूदगी में हो, वो नहीं होंगे तो फिर आप जो मर्जी कर लेंगे, जंगल का कानून बना देंगे। इसका मतलब आपके अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। आपका ताल्लुक यह कि चूंकि पीटीआई वाले नहीं है तो जो मर्जी कर लीजिए सी, फिर हम किसी के घर में जाके बेडरूम में कहें करो बैठते हैं तो ऐसी की ना टावर। देखे राणा साहब आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। राणा साहब, उसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब इस तरह की सूरत होती है तो गवर्नमेंट को चेक रखने के लिए ऑपोजिशन जो होती है वो अवाम की आवाज बनती है, अवाम की तकलीफ वहां तक पहुंचाती है। जाहिर बात है गवर्नमेंट को तो स्पीकर नहीं पता भाई, यहाँ तो स्पीकर को भी नहीं पता होता। वो कहते हैं ये कब हो गया, वो कहते हैं भाईजान कल छुट्टी पे थे तो हो गया। कहते हैं मुझसे साइन नहीं कराए कि आप भी तो सर उसकी वजाहत आ गई थी, साइन कराना जरूरी है बगैर राणा साहब एंगरिंग मत करें ना, खबर की वजाहत आ गई थी, स्पीकर ऑफिस की तरफ से आई थी कि भाईजान अगर आप नहीं भी हो तो डिप्टी स्पीकर की सदारत के अंदर भी इजलास हो रहा हो तो साइन होके जा सकते हैं। एंगरिंग ना करें ना, खबर की बात पूरी बताएं। हाँ, क्योंकि स्पीकर उन्हें पता था कि ये रोक लेगा, वो नहीं रोकेगा, इसलिए छुट्टी वाले दिन पेश कर दो ताकि आप एक्चुअली समझते हैं राणा साहब, पता चला रोक लिया ना। राणा साहब, आप इस बात पे बिलीव करते हैं कि मलिक अहमद खान एक्चुअली किसी भी बिल को जो है वो रोक लेंगे या वो नहीं हो पास होने देंगे? आप एक्चुअली ये समझते हैं? यू सीरियसली थिंक दैट? आप कल जितनी उनको राणा साहब उससे एना एतबार है माशाल्लाह, एना एतबार हमारे जमहूरी निज़ाम पे है तो क्या बात है। भूल गए हैं कि मलिक अहमद खान साहब ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट थे बाजवा साहब के दरमियान और नून लीग के दरमियान, याद है? जी मैं तो क्रेडिट कल भी दिया है मैंने अपने व्लॉग में कि जनाब वही थे जिन्होंने किया, इसी वजह से उन्हें हरा नहीं सके आप, इसीलिए आपने अगले दिन मुलाकात की, इसीलिए आपने तरक्याती स्कीमें दी, क्योंकि वो राना हयात नहीं थे जो 12 साल स्पीकर रहते और किसी को पता भी ना चलता। इसीलिए ये सारा कुछ हुआ है, इसीलिए छुट्टी का इंतजार किया गया कि जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन पेश किया जाएगा। क्योंकि जो दूसरे स्पीकर हैं वो इतने प्यारे हैं, आई लव हिम, कि जब वो एक हमारी वजीर कहती है हाँ मैंने ऐसा किया है तो सब तो डेस्क पे जाते और वो कह मार रहे होते। ऐसा कहां स्पीकर फिर आपको मिलेगा जो आपकी इन बातों पे कह हमारे, जो नहीं मारेगा उसकी छुट्टी का इंतजार करेंगे आप कि जिस दिन उसकी छुट्टी होगी उस दिन पेश करांगे। यार मैं राणा साहब आई एम एक्चुअली सरप्राइज कि आपको वाकई लगता है। जामी साहब आप क्यों हंस रहे हैं यार, आप हंसी जा रहे हैं, वो सीरियस बात कर। मैं जनाब राणा साहब का जो इस्तदलाल और उनकी जो तमसील निगारी है उसका फैन बड़ा मोतरफ हूँ बचपन से। अच्छा, बचपन से अपने बचपन के उनके बचपन? मैं इनका तालिब इल्म रहा हूँ, ये पढ़ाते हैं। अच्छा वाकईतन अब मुझे समझ आ गई सारी। मतलब सहाफत के उस्ताद रहे हैं एक ज़माने में रहे हैं, तो उनसे मैं उनकी जो जब टीवी इजाद नहीं हुआ था नहीं टीवी भी था, बात भी था, तो राना साहब की जो नपे तुले जुमले हैं, इस्तारे हैं, मानी खेस जो मिसालें हैं, मैं उनका बड़ा मोतरफ और फ़ैन हूँ। इसीलिए मैं याद आया कि मुनीर नियाज़ी एक दफ़ा गए कराची, तो जॉन ने उनसे कहा कि मुनीर खान तुम्हारे बाल सफ़ेद हो गए हैं।
तो आगे भी मुनीर नियाज़ी थे, उन्होंने जवाब दिया कि बच्चों जो मुझ पे गुजरी है ना, तुम पे गुजरी होती तो तुम्हारा खून भी सफ़ेद हो जाता। तो ये आप ये देखें ना, जितनी हमने अभी यहाँ पे कथा राम कहानी डिस्कस की है, आपको याद नहीं आ रहा, आप सबसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आपको वो जहाज़ याद नहीं आ रहा जो साउथ पंजाब से सियासतदान लेके आता था, उसमें फिर वो पीटीआई के परचम डाले जाते थे। नहीं वो क्या हो गया, आते ना याद, मैं बताने लगा, मैं आने लगा हूँ सर, आने लगा हूँ। आपको फिर नून लीग का दौर याद आता है? हाँ। जैसे पीटीआई के लोगों ने पार्टी बदली, प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, तो अब जब नया इस्तेहकाम आ रहा है ना सियासत में, वो उसका आगाज़ जीबीए से हुआ है। ठीक, अगला उसका जो परतौ होगा, रंग रूप उसका जो आएगा, वो आज़ाद जम्मू कश्मीर में होगा। तो ये जितने हमारे दोस्त अहबाब हुकूमती जमातों या पीटीए के हामी हैं, उनको खबर हो कि ये दो तजुर्बे जो हैं, इनका असर जो है हो सकता है मुस्तकबिल करीब में मुल्क की सियासत पर भी हो, उसकी फिक्र करें, पटे डलना अच्छा शुरू हो बाय द वे जितना आप लोग इस्तेकाम ये सिर्फ जहाज नहीं है नहीं, वैसे, ये लेकिन इन्होंने- रातों रात आजाद और मुझे गुलाम इस तरह आपको से हो पता है रहे हैं। लीना, हमने इसार लफ्ज़ राणा यूज़ साहब करते हैं ने- नशरे मुकर्रर, इसार राणा repeat साहब ने telecast। जिस इस्तेकाम की बात की और आपने जिस इस्तेकाम की बात की और आपने कहा इसके पाकिस्तान की सियासत पे बड़े गहरे असरात हो सकते हैं, हो सकते हैं। पाकिस्तान की सहाफत पे भी बड़े गहरे असरात हो सकते जी, हैं। पाकिस्तान की सहाफत पे तो इंतहाई गहरे, उस पर तो इंतहाई गहरे असरात हैं। इमरान साहब कुछ कहे? जी इमरान साहब क्या ख्याल है आपका? नहीं सर, ये देखें, ये इसी तरह की मोर्चे होते हैं, वो काफ लीग भी तो बन गई थी ना। मसला ये है कि मैंने जिस तरह पहले वो बात शुरू की थी कि हमें हमारी रूलिंग एलीट को, हमारे सियासतदानों को बिल आखिर फैसला करना है कि भाई ये जो पहाड़ा चलता है पाकिस्तान में, एक ही तरह की बातें चलती हैं, एक ही तरह का निजाम चलता है, इसमें कोई वाकई सीरियस है तब्दीली लाने में या नहीं लानी तब्दीली। अदरवाइज तो फिर यही है ना, जो जामी साहब खबर सुना रहे हैं, तो मोर्चा ही होना है सियासत में। वो पहले भी हमने कई मोर्चे देखे, एक नया वैसे मोर्चा भी वैसे आप इमरान साहब आपकी राय एक जानना चाहूंगा, ये काफ लीग का भी आपने जिक्र किया, इस्तेकाम का और काफ लीग का पॉलिटिकल डीएनए एक ही है? फिर आपने कहना मैं सर मेरा तो मैं तो पूछ रहा हूं मैं। मेरा तो ख्याल है कि और भी बहुत सालों का डीएनए एक ही है। नहीं मैं वैसे मतलब आपकी राय फैक्ट्री लेना चाह रहा हूँ, आपकी राय लेना चाह रहा हूँ कि एक ही है, इसी तरह ही है? जी क्योंकि जी आजाद कश्मीर जी, में इसी भी तरह हम काफ लीग- इतना ही इस्तेकाम देखेंगे जितना जीबी में देखा था। सर नजर तो यही आ रहा है। राना तनवीर चलो, साहब गालिब के सरदार तनवीर साहब देखे ना, आज उन्होंने वो शर्त हाँ वो कबूलियत- नाराज हो गए वो पीपल्स पार्टी वो से, कबूल कर लिया, नाराज हो गए। सर बहुत शुक्रिया इमरान शफकत साहब, इसार राना साहब, अजमल जामी साहब, अलीना साहब, थैंक यू सो मच। नाज प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह करे मुल्क में इस्तेकाम आता रहे। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।